बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जैसा कि आम का सीज़न है, अचार डालने का सीज़न है, तो आज हम बनाएंगे आम का अचार, मैंगो अचार भी आप कह सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। आप इस तरह से अचार बनाएंगे, यकीन करिए आपका ये अचार पूरा साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आप इस तरह से आम का अचार तो आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 किलो आम लिए हैं और आम को मैंने अच्छे से पहले धो लिया था। कटिंग करने से पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आप आम को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने आम को खुश्क कर लेना है। ज़रा भी इसके ऊपर नमी या पानी नहीं होना चाहिए। ये आप बात ध्यान में रखें कि इससे ना अचार खराब हो जाएगा। धोने के बाद इस तरह से हमने इस तरह से पीसेस में कट किया है। आपको जिस तरह से अच्छा लगता है आप कटिंग कर सकते हैं। जब आप पीस कट कर लें फिर आप एक कपड़ा लें, साफ और खुश्क कपड़ा लेके इस तरह से इसको ना अच्छे से साफ कर लेना है। यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह से सारे पीसेस मैंने साफ कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जब भी आप अचार बनाएं, बर्तन आप थोड़ा खुले साइज के ले, तो यहाँ पे मैं सनक ले रही हूँ। आपके पास जो भी बड़े साइज का बर्तन है आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम सारे आम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी बर्तन छोटा पड़ गया है, तो आधे आम को मैं पहले नमक और मिर्च लगाऊंगी, मिसाले लगाऊंगी, और आधे को मैं बाद में लगा लूंगी। बहुत ही अहम चीज़ है जो अचार को बहुत ज़बरदस्त रखता है और पूरे साल भी अचार खराब नहीं होता। सबसे पहले हम इसमें ना नमक शामिल कर देंगे। नमक हमेशा जो है ना वो अचार के अंदर थोड़ा सा ज्यादा डाला जाता है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप। यहाँ पे मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा अचार बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से आपने नमक डालना है। अभी हम इसमें सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्च शामिल की है। और अभी हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी भी थोड़ी ज्यादा अचार के अंदर जो है ना वो डाली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोशिश करना है आपने हाथ अपने बिल्कुल खुश्क रखने हैं। हाथ जो है ना वो बिल्कुल भी हाथों में नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं लगा होना चाहिए, आम भी खुश्क होने चाहिए, और जिस बर्तन में आप अचार बना रहे हो वो बर्तन भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, जरा भी इसमें पानी नहीं हो। इससे क्या होता है कि पूरा साल आपका अचार जो है ना वो खराब नहीं होगा। तो अब हम जितना इसको अच्छे से मसल लेंगे इतना बेहतर है, ताकि इसके अंदर जो नमक मिर्च है ना सारे आम जो हमने कटिंग की हुई है इनके ऊपर अच्छे से लग जाए। तो यकीन जाने आप इस तरह से अगर आप आम का अचार बनाएंगे तो पूरा साल आपका आम का अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा, काई नहीं लगेगी। तो इस तरह से हम हाथों में लेके ना अच्छे से इन्हें मसल लेंगे। तो बाकी के जो मैंने आम रखे हैं, ये बर्तन मेरा छोटा था, वो भी सेम में इसी तरह सारे जो है ना तैयार कर लूंगी इस तरह से ना जी। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने नमक और मिर्च हल्दी तीनों चीजें जो है ना मैंने मैंगो के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से हाथ में मसल के। अभी नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से नमक मिर्च लगाने के बाद तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके 24 घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास एयर टाइट डिब्बा है तो आप उसमें भी डाल के ना इसको ऊपर से कवर कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद क्या होगा कि इसमें जो पानी होता है वो सारा जो है ना इजाफी पानी होता है आम का वो निकल जाएगा। तो अचार हमारा जो है ना वो पूरा साल खराब नहीं होगा। तो 24 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो नमक मिर्च लगाने के बाद इस तरह से हम ना सारा अचार एक एयर टाइट डिब्बे के अंदर शामिल कर देंगे जी। तो यहाँ पे एयर टाइट डिब्बे में मैंने सारे मैंगो शामिल कर रही हैं। अच्छे से मसाला लगाने के बाद अभी हम इसको ऊपर से ना अच्छे से कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद इसको हम 24 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं और 12 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 24 घंटे के लिए रखने लगी हूँ। रूम टेम्परेचर पे बेशक आप पड़े रहने दें, फ्रिज में आपने बिल्कुल भी मैंगो को नहीं रखना। तो 24 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। जब दूसरे बर्तन में मैंने मैंगो शिफ्ट किए हैं तो आप देख सकते हैं नीचे अच्छा खासा नमक और हल्दी वाला ये नमक बचा हुआ है। तो इसको आपने वेस्ट नहीं करना। आप ये ना हांडी अपनी जो भी आप हांडी बनाती हैं उसमें ये शामिल कर लें, किसी बर्तन में रख दें, और इस डेली जो आप हांडी बनाती हैं उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं जी। तो 24 घंटे हो चुके हैं। अभी हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो मेरे पास ये सानक है, मैं ये रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक चकोर है मेरे पास इस तरह की, इसमें इस तरह से सुराख होना चाहिए। कोई भी छन्नी आप वो ले सकते हैं, कोई भी बर्तन है आपके पास। मकसद ये है कि जो हम अचार हम इधर डालेंगे ना, जो इसमें पानी होता है उसको हमने बिल्कुल रिमूव कर देना है। ये आप देख सकते हैं इस पानी से अचार खराब होता है। ये पानी आपने अच्छे से निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम सारा शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसी तरह से अचार को रहने देंगे ताकि जो इसके अंदर पानी है वो अच्छे से बिल्कुल ये जो आम है ये खुश्क हो जाए, पानी सारा अच्छे से निकल जाए जी। तो इस पानी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसी पानी से अचार जो है ना वो ख़राब होता है। तो आप देख सकते हैं किसी भी छाननी पे रख के आप ये पानी आराम से आप निकाल सकते हैं। अचार डालने के लिए यहाँ पे मैं इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टी ले रही हूँ। आपके पास कोई भी मर्तबान है, कोई भी बर्तन है मिट्टी का, उसमें आप शामिल कर सकते हैं, जो भी आपके पास बर्तन है। पानी को हमने अच्छे से निकाल लिया है। अभी हम अचार शामिल कर देंगे। इस तरह से सारा अचार मैंने बाल्टी के अंदर शिफ्ट कर लिया है। तो इसमें हम कुछ मिसाले भी शामिल करेंगे जी। तो इसमें मैं मिसाले शामिल करूंगी। यहाँ पर मेरे पास मेथरे हैं 3 खाने के चम्मच,
3 खाने के चम्मच यहाँ पे मेरे पास कलवंजी है, 2 खाने के चम्मच यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच जीरा और 1 खाने का चम्मच दरदरी सी सुर्ख मिर्च। इतने से सारे मैं इसमें मिसाले शामिल कर रही हूँ। बहुत सारे मिसाले इसमें हम शामिल नहीं कर रहे, ये तो सारे मिसाले शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल शामिल कर देंगे। तेल जो है वो अच्छा खासा अचार के अंदर शामिल होता है, तभी जाके अचार जो है ना पूरा साल महफूज रहता है। और छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जब आप सरसों का तेल बाज़ार से लेके आते हैं तो सरसों के तेल को आप लाजमी 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे ना सरसों के तेल को आप कड़कड़ा लें। इसके अंदर जो नमी सी होती है और पानी सा होता है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा, तो यकीन जाने आपका अचार पूरा साल ख़राब नहीं होगा। आपने गरम गरम जो है ना सरसों का तेल वो शामिल नहीं करना, तेल को गरम करना है और फिर इसे ऐसे ही रख देना है ताकि अच्छे से जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आपने सरसों का तेल शामिल करना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और एक छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जब आप तेल शामिल करें तो अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह से कोशिश करनी है आप इसमें चम्मच ना हिलाएं ताकि सारे मसाले भी अच्छे से इसके अंदर शामिल हो जाए और तेल भी सारे आम के ऊपर अच्छे से लग जाए। आपने वक्फे वक्फे से तकरीबन 1 हफ्ता आपने वक्फे वक्फे से अचार को चेक करते रहना है और इसको आपने इसी तरह से बिल्कुल सेम आपने करना है, हिलाते रहना है। ऊपर वाला अचार नीचे और नीचे वाला अचार ऊपर, आपने इस तरह से करते रहना है। कोशिश करें आपने चम्मच इसमें नहीं हिलाना, तो यकीन जाने परफेक्ट तरीके से आपका अचार बन के तैयार होगा। बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा, मैं गारंटी से कहती हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आम के अचार की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।